नहीं झुका, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान ने अमेरिका इजराइल के आगे घुटने भी नहीं टेके। ऐसा लगा था कि इमाम खamenei की शहादत के बाद और उनके कई बड़े कमांडर को खोने के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। ये दावा अमेरिका और इजराइल के जरिए किया गया, लेकिन हालत ऐसी हो गई है दोस्तों कि एक कदम इजराइल और अमेरिका के जरिए बढ़ाकर जो तबाही ईरान के अंदर मचाई गई, इमाम खamenei को हलाक किया गया, उसके बाद 10 कदम ट्रंप को ईरान ने पीछे धकेल दिया है। अपना पहला जीत ईरान ने इमाम खamenei के शहादत के बाद, जी हाँ, अपना पहला बदला जो है वो ले लिया है। और कैसे क्या कुछ हुआ है एक एक करके आपको रिपोर्ट में बताने वाली हूं। आपको बड़ी अहम जानकारी इस खबर में देने वाली हूं। कई बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई हूं। कैसे पूरी दुनिया में इमाम खamenei के जाने के बाद क्या कुछ इंटरनेशनल मीडिया में लिखा जा रहा है, आगे कौन ये कमान संभालेगा, क्योंकि अभी मौत को 24 घंटे हुए हैं इमाम खamenei के। इस दुनिया को छोड़े हुए 24 घंटे हुए हैं कि ईरान ने अपनी मजबूती दिखाई है, ईरान ने ताकत दिखाया है, ईरान ने अमेरिका को ललकार दिया है, अमेरिका और इजराइल को आग दिखा दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमको मरना होगा, अगर हमारा खात्मा होगा तो हम लड़कर मरेंगे, हम लड़कर मरेंगे, किसी भी कीमत पर सरेंडर तो नहीं करेंगे, इमाम खamenei के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे। और खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए ये जंग की शुरुआत दोस्तों ईरान के जरिए की गई थी। और यकीन मानिए जो तस्वीरें आपके सामने रखने वाली हूँ, उस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि ईरान ने घुटने आखिरकार अमेरिका और इजराइल को टेकने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी तादाद में अमेरिका और इजराइल पर, जी हाँ, बड़ी तादाद में अमेरिका और इजराइल पर सैनिकों को जो है मार गिराने की जो है बातें की जा रही है, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। एक तस्वीर आपको वो भी दिखाऊंगी कि इस वक्त ईरान जो है कैसे बेकाबू हो चुका है और ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काई लाइट पर हमला किया। उसके विजुअल्स भी आपके सामने रखूंगी। साथ में यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया में ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला कर दिया गया है। इजराइल के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है, तो वहीं दुबई की ऊंची इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। आगे आपको बताऊंगी कि मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर हमला करने की जो तस्वीरें हैं वो कैसी नजर आ रही है, वो भी आपके सामने रखूंगी। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने बेस खाली करने शुरू कर दिए हैं, वो आपको बताने वाली हूं। कैसे एक बड़ी जीत जो है ईरान ने, जी हाँ, अपने लीडर को खोने के बाद हासिल की है। इसे पूरी तरीके से पूर्ण जीत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि अमेरिका को, ट्रंप को ईरान ने बैकफुट पर ला दिया है, बड़ा जीत जो है वो हासिल कर लिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपना बेस खाली करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जो तबाही का नज़ारा कल से देखने को मिल रहा है ईरान के जरिए, वो दिखाऊंगी। साथ ही अमेरिका दूतावास पर बुलडोजर लेकर लोग कैसे पहुंच गए हैं, कितनी भयानक तरीके से लोग घरों से निकल रहे हैं और अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं, उस पर भी आपको एक खबर दिखाने वाली हूं। आगे तल अवीव की हालात पर भी चर्चा करूंगी कि क्या और किस तरीके की चीजें हो रही है। 24 घंटे के लिए ईरान ने क्यों अपना इंटरनेट बंद कर दिया है, इस पर भी बात की जाएगी। वहीं हमर्स में टैंकर पर ईरान का सबसे खतरनाक हमला कर दिया गया है। कल ईरान ने हमर्स को बंद किया था और आज खबर आ रही है कि तेल टैंकर को खत्म किया गया है। आगे इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान पर किए गए हमले का विजुअल्स शेयर किया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। एक एक तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूं और कैसे यूएस का पहला बड़ा नुकसान जो है एक झटके में ईरान के जरिए कर दिया गया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और अगले सुप्रीम लीडर कौन हो सकते हैं, किसका नाम तय हुआ है, इस बात पर भी चर्चा करूंगी। बाकी आपको बड़े खबरों के साथ रूबरू कराऊंगी जो इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका और तमाम मिडिल ईस्ट के हालात बता रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रूथ एंड सॉलिडेरिटी मूवमेंट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अमेरिका इजराइल के कुल 173 सैनिकों के कल मारे जाने की खबर बताई जा रही है। 173 सैनिक जो है ईरान ने टारगेट करके ख़त्म किया है अमेरिका के। बहरीन में 32, कतर में 41, यूएई में 63, इजराइल में 37।
ये आंकड़े 173 है, जहां पर अमेरिकी सेनाओं को हलाक करने की बात कही गई है। आगे आपको दूसरी तस्वीर पर ले चलती हूं, जहां पर ईरान ने पलाऊ के झंडे वाला तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला कर दिया है। विजुअल्स आपके सामने है। पूरी तरीके से ईरान बेकाबू हो गया है और अब वो ना जाने कब रुकेगा, इस बात को लेकर हर कोई आशय में है। हर कोई ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा, किस तरीके के हालात बनेंगे। ओमान के तट के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो गुजर रहा था, उसको पूरी तरीके से ईरान ने नष्ट कर दिया है। हमले में 4 नाविक घायल हो गए हैं। पूरे क्रू को इससे निकाला गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। आगे आप देखिए, यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया में ईरान ने मिसाइल आज दागा है। खamenei के जाने के बाद ईरान अभी तक नहीं रुका है, लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब युद्ध खत्म होने का तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, दुबई की एक ऊंची इमारत पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है। ये दुबई की तस्वीर है। बड़ी इमारत है जहां पर सिर्फ धुआं का गुब्बार दिखाई दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान ने मिडिल ईस्ट के 5 देशों में हमला करके भयंकर तबाही मचाई है। ये अमेरिका का CNN न्यूज़ चैनल ने जारी किया है, जहां पर तबाही की जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये हालात बना दिए हैं। बाकी आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने बेस को खाली कर दिया है, क्योंकि ईरान में जंग की बड़ी तैयारी जो है शुरू कर दी है। सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ईरान ने अब तक का सबसे खूंखार और खतरनाक हथियार निकालना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने बेस को खाली करना शुरू कर दिया है। अयतुल्ला खamenei के शहादत के बाद ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रहा है। खून की आखिरी बूंद तक ईरान लड़ेगा, ऐसा ईरान के जरिए ऐलान कर दिया गया है। जी सलाम के हवाले से ये जो रिपोर्ट है आपके सामने रख रही हूँ। मिडिल ईस्ट में तमाम बेस को अमेरिका के जरिए धड़ाधड़ खाली किया जा रहा है। सोच सकते हैं दोस्तों कि ईरान घुटने नहीं टेका है। अब तक घुटने ईरान को जो टेकाने की बात की जा रही थी और जो बड़ी कार्रवाई की गई थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीन जो है उल्टा नजर आ रहा है। और देखिए, कुछ और तस्वीर देखिए। अमेरिका दूतावास पर बुलडोजर से किस तरीके से लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया है। वीडियो इराक की राजधानी बगदाद का बताया जा रहा है, जहां अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, गोलियां चली है, बम चले हैं। अमेरिकी दूतावास पक्की तरफ जो है जिस तरफ था उस तरफ बुलडोजर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि बुलडोजर से अमेरिकी दूतावास का गेट तोड़कर लगभग जो लोग हैं वो भीतर घुस गए थे। आगे क्लैश रिपोर्ट बता रहा है कि किस तरीके से तल अवीव के 40 बिल्डिंग को, जी हाँ 40 बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है ईरानी मिसाइल के जरिए। और तो और 200 रेसिडेंट घरों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक कि ऊंचे इमारत वाले होटल्स जो थे इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर, जो वो तमाम जानकारी म्यूनसिपल रिपोर्ट्स के हवाले से दी गई है। ये तबाही ईरान ने मचाई है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने 24 घंटे के लिए अपने इंटरनेट को बंद कर दिया है। ईरान ने फारस की खाड़ी का रास्ता भी रोक लिया है। अमेरिकी जहाज़ों के लिए फारस की खाड़ी पूरी तरीके से शट डाउन कर दी गई है। ये तमाम जानकारी आज तक के हवाले से दी जा रही है कि अमेरिका अब को कैसे सबक सिखाया जाए, किस तरीके से उसको टारगेट किया जाए, इसकी पूरी तैयारी ईरान ने करनी शुरू कर दी है। ईरान 1 मिनट के लिए रुका नहीं है दोस्तों। उनके सुप्रीम लीडर की जान चली गई है, लेकिन अभी तक ईरान के ज़रिए हमले को नहीं रोका गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आगे देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। ये ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से जानकारी है और बताया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज़ में प्रवेश कर रहे तेल टैंकर को निशाना बनाया और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, विनाश कर दिया है। आगे ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इजराइल के जरिए शेयर किया गया है। इजराइल IDF डिफेंस ने तेहरान में ईरान के सत्ता परिस्थान पर हमला का वीडियो जारी करते हुए बताया है कि उन्होंने किस तरीके से ईरान के अंदर तबाही लाई है। ये तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बाकी US का पहला बड़ा नुकसान जो है ईरान के जरिए एक झटके में कर दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि अमेरिका का MQ-9 रिपेयर ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान ने मार गिराया है। MQ-9 रिपेयर की कीमत कितनी है आपको बता दूं तो कहा जाता है कि इसकी कीमत अनुमानित जो है लगाया जाए तो 30 से 35 मिलियन अमेरिकन डॉलर बताई जाती है, जिसको ईरान ने ख़त्म किया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद अब नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि खamenei के बेटे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग जो है खamenei के बेटे मुस्तबा खamenei के ज़रिए लिया जा रहा था। आखिरी फैसला जो है 88 मौलवी के ज़रिए किया जाएगा।
ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका इजराइल हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों के मन में, पूरे देश के मन में, पूरे दुनिया के मन में, इवन ईरान के मन में, कि ये कौन होगा अगला राष्ट्रपति। जी हाँ, सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो ईरान ने अभी नए सुप्रीम लीडर के बारे में फ़िलहाल तो कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है, लेकिन सरकारी मीडिया, फौज समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो बेटे मुस्तफ़ा खामनेई इस पद के लिए चुने जा सकते हैं। उन्हें पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनने की तैयारी दी जा रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर में रहबर उन्हें कहा जाता है, और रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक का रास्ता दिखाने वाला। 88 मौलवियों की असेंबली सुप्रीम लीडर की चुनाव करती है। दुनिया में ईरान और वेटिकन सिटी ही ऐसा देश है जहां धार्मिक नेता सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा ठीक वैसा ही है जैसा वेटिकन में पोप को हासिल है। तो ऐसे में दोस्तों कहा जा रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर नेक्स्ट हो सकते हैं वो उनके बेटा, जी हाँ, उनके बेटे जो हैं वो इस पद पर, अयातुल्लाह अली खामेनी के जो पद पर मुस्तफ़ा खामनेई बन सकते हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि काम भी ना रुके और तमाम वो चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है जो इस वक्त ईरान में पूरी तैयारी के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के मारे जाने के बाद जर्मनी में ईरान के लोगों पर अपनी किस्मत का फैसला करने का पूरा हक है, इस तरीके की बातें कही है। रूस ने इस हमले को पूरी तरीके से गलत करार दिया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान से बातचीत का रास्ता चुनने को कहा है, और संघर्ष पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड वॉर जो है वो क्या हो सकता है और वर्ल्ड मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, उन्होंने कहा है कि क्रूर खामेनी मारा गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर इस पूरे बात की जो है जिक्र की और कहा कि इतिहास के सबसे क्रूर लोगों में से एक खामेनी अब मर चुका है। ये ना केवल ईरान के लोगों के लिए इंसाफ है, बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों में उन लोगों के लिए न्याय है जिन्होंने खामेनी और उनके खून के प्यासे गुंडों ने मारा या अपंग किया था। ये हमारी इंटेलिजेंस का बेहद एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच जो है खामेनी नहीं सके। इजराइल के साथ मिलकर किए गए ऑपरेशन में ना तो वो और ना ही उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी कर पाए। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। जर्मनी ने ईरान को पूरा हक देने की बात कही है कि ईरान अपना पूरा मार्गदर्शक चुन सकता है, क्या कर सकता है वो खुद फैसला करे। रूस और ईरान ने इस हमले को गलत बताया। ईरान के दोस्त रूस ने हमले की कड़ी निंदा की है और राजदूत विसाली नेवेजिया ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हुआ ये हमला क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है और ये सीमाओं से बाहर भी फैल सकता है। फ्रांस और ब्रिटेन बोला ईरान बातचीत करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने एक साझा बयान जारी किया है और ईरान से बातचीत का रास्ता चुनने को कहा। उन्होंने कहा कि हमने इन हमलों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हम अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं और लगातार बातचीत करना चाहते हैं और कोई जो बीच का मसला है, जो चीज़ें हैं उसको हल निकालने की कोशिश है। ओमान बोला अमेरिका ये आपकी जंग नहीं, इसमें आप और ना फंसे। ओमान ने विदेश मंत्री जो ओमान के हैं बद्र अल वुसैदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं बहुत निराश हूँ। जो चल रही गंभीर और सक्रिय बातचीत एक बार फिर से बिगाड़ दिया गया है। इससे ना तो अमेरिका को कोई फ़ायदा होगा और ना ही दुनिया में शांति आएगी। मैं उन मासूम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनका खामियाजा जो है इस जंग में वो भुगत रहे हैं। मैं अमेरिका से अपील करता हूँ कि वो इसमें ना फंसे, यह आपकी जंग नहीं है। सऊदी अरब ईरान के जवाबी हमलों की कड़ी निंदा कर रहा है। सऊदी अरब ने बहरीन, यूएई, कतर, जॉर्डन और कुवैत में ईरान के जवाबी हमले की कड़ी निंदा कर डाली है। उन्होंने इसे ईरानी आक्रामकता बताते हुए कहा कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव मदद को तैयार है। ये तमाम चीज़ें दोस्तों पूरी दुनिया में जो है निकलकर सामने आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान के सुप्रीम लीडर की यूएस इजरायली हमले की मौत को लेकर कहा है कि 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनी अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को इस मौत के बारे में जानकारी दी और कुछ घंटे बाद ईरान ने सरकारी टेलीविज़न पर इसकी पुष्टि की और ईरान सरकार ने देश में 40 दिनों के शोक का घोषणा किया है। कतर से छपने वाला न्यूज़पेपर अल जज़ीरा ने इस हमले को यूएस इजराइल ने ईरान पर हमला किया, खामेनी की मौत, तेहरान में ने हमले शुरू कर दिए, इस तरीके के हेडलाइन जो है वो लगाए। पूरे दुनिया में दोस्तों इस पूरे मामले पर
चर्चा चल रही है, लोगों के अपने अपने राय आ रहे हैं, पैनिक सिचुएशन भी है, कब क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल जो ना हो उसकी हम सभी मिलकर दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में इस जंग को रोक दिया जाए, खून ना बहे, आम इंसान की ज़िंदगी ना तबाह हो। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।